नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर यू रीड, पढ़ना आरंभ करने से पहले, डू यू लाइक टू लुक एट यूर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप खुद को आईने में देखना पसंद करते हैं? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? आप ऐसे समय में किस बारे में सोचते हैं? हैव यू ईवर सीन ए डॉग? क्या आपने कभी किसी कुत्ते, ए कैट और ए बर्ड्स लुक इनटू ए मिरर? व्हाट डू यू थिंक्स इट सेंस? किसी बिल्ली या किसी पक्षी को दर्पण में देखते देखा है? आपको क्या लगता है कि वह क्या देखता है? नाउ रीड दिस होमोरोस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर। अब एक डॉक्टर, एक सांप और एक दर्पण के बारे में, ए स्नेक एंड ए मिरर, दर्पण के बारे में इस हास्यकर कहानी को पढ़ें। हैज़ ए स्नेक इवर coiled itself around any part of your body? क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी हिस्से पर कुंडली मारी है? ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूर्ण विषधर कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब चुप हो गए। द क्वेश्चन कम फ्रॉम द होम होमोपथ, यह सवाल होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा था। द टॉपिक कम अप व्हेन वी वेयर डिस्कसिंग स्नेक, यह विषय तब सामने आया जब हम सांपों पर चर्चा कर रहे थे। वी लिस्टेन अटेंटिविटी attentively as the doctor continued with the tale. हमने ध्यान से सुना जब डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहा था। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, यह गर्मी की एक गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock आई हैड माई मील एंड द रेस्टोरेंट एंड returned to my room. I had a noise from a verb I as I opened the door. मैंने रेस्तरां में अपना भोजन खाया और अपने कमरे में लौट आया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मुझे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। The sound was a familiar on. One could say that he rest and I shared the room. I took out my box of matching and lighted the kerosene lamp on the table. Kerosene lamp on the table. आवाज़ कुछ परिचित थी। कोई कह सकता है कि चूहे होंगे और मैं कमरे में घुस गया। मैंने अपनी माचिस निकाली और मेज पर केरोसिन लैंप को जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वेयर मैग्री, मैंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की थी और अपनी कमाई बहुत और मेरी कमाई बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 16 रुपीज़ इन माई स्वीट केस,
मेरे पास मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपये थे। along with some, कुछ शर्ट में धोती के साथ, कुछ शर्ट और धोती के साथ। I also proceed on solitary black coat which I was then wearing. मेरे पास एक अकेला काला कोट था जिसे मैंने उस समय पहन रखा था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room on the with on wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the well. There was no killing. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद शर्ट और मटमैला बनियान उतारा और उन्हें लटका दिया। I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind could seemed to have taken time off. यह एक बाहरी कमरा था जिसकी एक दीवार खुले आंगन की ओर थी। उसकी छत पर टाइल्स लगी थी जिस पर लंबे सहायक गेबल्स लगे थे जो दीवार के ऊपर बीम पर टिके हुए थे। उनकी कोई छत नहीं थी। बीम से चूहे नियमित आते जाते रहते थे। मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार के करीब खींच लिया। मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैं उठकर थोड़ी हवा के लिए बरामदे में बाहर चला गया लेकिन शायद पवन देव ने छुट्टी कर ली थी, यानी हवा नहीं चल रही थी। I went back into the room and sat down on the chair. मैं कमरे में वापस चला गया और कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book. The material medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैं कमरे में वापस चला गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने मेज के नीचे बॉक्स खोला और एक किताब मटेरिया मेडिका बाहर निकाली। मैंने इसे मेज पर खोला जिस पर दीपक रखा था और एक बड़ा दर्पण खड़ा था। एक छोटी कंघी दर्पण के बगल में रखी थी। ऑन फील टेम्परेट टू लुक into a mirror when it is near on. हर एक को दर्पण में देखने की इच्छा होती है जब यह पास में होता है। I took a look. मैंने एक नज़र डाली। In this day I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. उन दिनों मैं सौंदर्य का एक महान प्रसंग था और मैं अपने आप को सुंदर बनाने में विश्वास करता था। I was unmarried and
आई वॉज ए डॉक्टर। मैं अविवाहित था और मैं डॉक्टर था। आई फील आई हैड टू मेक माई पेरेंट्स फेल्ट। आई picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above. मुझे लगा कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करवानी है। मैंने कंघी उठाई और अपने बालों पर फेरी और वियंता को समायोजित किया ताकि यह सीधी और साफ दिखे। मैंने ऊपर से फिर वह आवाज सुनी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने आईने में अपने चेहरों को बारीकी से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो ए थिंग माउटेज टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। मैंने आईने में अपने चेहरे को बारीकी से देखा। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैं अधिक सुंदर दिखने के लिए प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा और एक पतली मूछें उगाऊं। आखिरकार मैं एक स्नातक था और एक डॉक्टर था। आई लुकेड इनटू द मिरर एंड स्माइलेड। मैंने आईने में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। यह एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर इच शॉकिंग डिसीजन। मैंने एक और गंभीर निर्णय लिया। आई वुड आल्सो कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैंने अधिक सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे पर हमेशा वह आकर्षक मुस्कान रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर and a doctor. To on top of it again come that noise from above. आखिरकार मैं एक स्नातक और इसके भी ऊपर एक डॉक्टर था। ऊपर से फिर से वह आवाज आई। I got up, paced up and down the room. मैं उठकर कमरे के ऊपर और नीचे गया। Then another lovely thought struck me. फिर मुझे एक और सुंदर विचार आया। आई वुड मैरी। मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी। शी हैड टू बी फैट फॉर ए वैलिड रीजन। इफ आई made some silly mistake and needed to turn away, she should not be able to run after me and catch me. उसे मोटा होना होगा एक वैध कारण के लिए। अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं और भागने की जरूरत पड़े तो वह मेरे पीछे नहीं भाग सके और मुझे पकड़ ना सके। With some thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. अपने मन में इस तरह के विचारों के साथ मैं मेज के सामने कुर्सी पर फिर से बैठ गया। There were no more sound from above. Suddenly there come a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. अपने मन में इस तरह के विचारों के साथ मैं मेज के सामने कुर्सी पर फिर से बैठ गया। ऊपर से और आवाजें नहीं आ रही थी। अचानक वहां धम से कुछ गिरा जैसे कि एक रबर की ट्यूब जमीन पर गिर गई। निश्चित रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं है। Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of
the chair and landed off my sounder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. निश्चित रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं घूमूंगा और एक नज़र डालूंगा। जैसे ही मैं घूमा, एक मोटा सांप कुर्सी के पीछे से चढ़ा और मेरे कंधे पर बैठ गया। मुझ पर सांप का बैठना और मेरा घूमना एक साथ हुआ था। आई डिड नॉट जम्प, मैं कूदा नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं कांपने नहीं लगा। आई डिड नॉट कैरी आउट, मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, ऐसा कोई काम नहीं है, काम के लिए समय ही नहीं था। द स्नेक स्ली इट ट्रेड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. सांप मेरे कंधे, ऐसा कोई काम करने के लिए समय ही नहीं था। सांप मेरे कंधे के साथ फिसलते हुए आगे बढ़ा और कोहनी के ऊपर मेरे बाएं हाथ के चारों ओर कुंडली मार ली। द हुड was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. हुंड बाहर फैल गया था और इसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 और 4 इंच दूर था। I would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. केवल यह कहना सही नहीं होगा कि मैं वहां अपनी सांस रोककर बैठ गया। I was turned to stone. मैं पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बहुत सक्रिय था। द डोर ओपनेड इन टू डार्कनेस, दरवाजे के बाहर अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। दीपक की रोशनी में मैं वहां मांस में पत्थर की एक छवि की तरह बैठ गया। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तब मैंने इस दुनिया और इस ब्रह्मांड के निर्माता की महान उपस्थिति को महसूस किया। गॉड वाज देयर, भगवान वहां थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। भगवान वहां थे। मान लीजिए कि मैं कुछ कहता और उसे वह पसंद नहीं आता। मैंने अपनी कल्पना में अपने छोटे से दिल के बाहर उज्जवल अक्षरों में शब्द हे परमेश्वर लिखने की कोशिश की। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द था। इट वॉज अस इफ ए थिक लेडन रोड नो, यह ऐसा था जैसे कि एक मोटी शीशे की रॉड। नो ए रोड मेड ऑफ molten fire was slowly but powerfully crossing my arm. नहीं, पिघली हुई आग से बनी राड धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली रूप से मेरी बाह को कुचल रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी drained of all strength
वट कुड आई डू? इस हाथ की पूरी ताकत सूखनी शुरू होने लगी थी। मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेड स्लाइटेस्ट 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 मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। मेरी थोड़ी सी भी हलचल से सांप मुझ पर हमला करता। डेट लोकेड 4 इंचेस एवाय। मौत 4 इंच दूर डुबकी हुई थी। सपोज इट स्ट्रक। मान लीजिए कि यह हमला करता। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? मुझे क्या दवा लेनी चाहिए थी? आई हैड टू टेक। देयर वेयर नो मेडिसिन इन द रूम। I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and simulate favor at myself. लिख वहाँ कमरे में कोई दवाई नहीं थी। मैं एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ़ डॉक्टर था। मैं अपने खतरे को भूल गया और अन्य आप पर धीरे से मुस्कुराया। इट seemed as if God appreciated that। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी सराहना की हो। द स्नेक टर्नेड इट इज हेड। सांप ने अपना सिर घुमाया। इट लुकेड इनटू द मिरर एंड सो इट रिफ्लेक्शन। उसने आईने में देखा और अपना प्रतिबिंब देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड ईवर लुकेड इनटू ए मिरर। यह दावा नहीं करता कि यह पहला सांप था जिसने कभी आईने में देखा था। बट इट वॉज कर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन यह निश्चय था कि सांप आईने में देख रहा था। वॉज इट एडमिरिंग इट इज ओवन ब्यूटी। क्या वह अपनी सुंदरता को निहार रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू trying to make an important decision about growing a mountain or using ear showdown and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या वह अपनी सुंदरता को निहार रहा था? क्या वह मूछें बढ़ाने या आई शेडो और काजल का उपयोग करने या अपने माथे पर सिंदूर से एक निशान बनाने के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? आई डिड नॉट नाउ एनीथिंग फॉर कर्टेन। वट सेक्स वॉज दिस स्नेक? मुझे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं पता था इस सांप का क्या लिंग था। वॉज इट मेल और फीमेल? आई विल नेवर नाउ फॉर द स्नेक unwound itself from my arm and slowly slid into my lap। मुझे कभी पता नहीं होगा क्योंकि सांप ने मेरी बांह पर से कुंडली खोली और धीरे धीरे मेरी गोद से लुढ़क गया। For there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at close quarters. I was no more image cut in granite। वहां से यह मेज पर चढ़ा और दर्पण की ओर चला गया। शायद यह करीब से अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता था। Quickly went out through the door into the
veranda. From there, I leapt into the head into the yard and ran for all I was worth. दर्पण में मेरी कई छवि नहीं थी। मैं अचानक मांस और खून का एक आदमी बन गया था। अपनी सांस को रोके हुए मैं कुर्सी से उठ गया। मैं चुपचाप दरवाजे के माध्यम से बाहर बरामदे में चला गया। वहां से मैं आंगन में कूदा और अपनी पूरी क्षमता से दौड़ा। फ्यू each of us had a sing of relief. उफ, हम सभी ने राहत की सांस ली। Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या आपकी पत्नी मोटी है? No, the doctor said, God willed otherwise. My life compassion in a then ready person with the gift of a sprinter. डॉक्टर ने कहा, नहीं, भगवान की कुछ और इच्छा थी। मेरी जीवन साथी एक दुबली पतली व्यक्ति है जो कि एक धावक है। Someone else asked, किसी और ने पूछा, डॉक्टर, when you ran did the snake follow you? डॉक्टर, जब आप भागे क्या सांप ने आपका अनुसरण किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रिचेड ए फ्रेंड हाउस। मैं भागा और तब तक भागा जब तक मैं एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक वर्थ। तुरंत अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया और एक स्नान लिया। आई चेंजेड इनटू फ्रेश क्लोथ। मैंने धुले कपड़े बदल लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक my friend and on or to theirs to my room to move my things from there, but we found we had little to carry. अगली सुबह करीब 8:30 पर मैं अपने दोस्त और एक या दो अन्य लोगों को अपने घर पर वहां से सामान हटाने के लिए ले गया। But we found we had little to carry. Some there had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. They had left behind on things us a final insult. लेकिन हमने पाया कि वहाँ थोड़ा ही सामान बचा था। कोई चोर मेरी ज़्यादातर चीज़ों को निकाल कर ले गया था। कमरे को साफ कर दिया गया था, लेकिन वास्तव में नहीं। चोर अपमान के रूप में एक अंतिम चीज को पीछे छोड़ गया था। What was that? I asked. मैंने पूछा, वह क्या था? The doctor said. डॉक्टर ने कहा, my diary on. मेरी गंदी बनियान इस बंदे में स्वच्छता की ऐसी भावना थी। The fellow had such a sense of cleanliness. बदमाश इसे ले जा सकता था। The rascal could have taken it and used it in after washing it with soap and water. बदमाश इसे ले जा सकता था, इसे साबुन और पानी के साथ धोने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकता था। Did you see the snake the next day? डॉक्टर, क्या आपने अगले दिन सांप को देखा? डॉक्टर,
द डॉक्टर लॉर्ज डॉक्टर हंसा। आई वी नेवर सीन इट सेंस, मैं उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट इज ओवन ब्यूटी, यह एक सांप था जो अपनी ही सुंदरता पर मुग्ध था। वैकम मोहम्मद वसीर, वैकम मोहम्मद वसीर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।